जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 एग्जाम के लिए एडुटेरिया का ये मैं न्यू बुक लेकर आया हूँ और ये आपका वॉल्यूम 1 होगा। आज जो मैं कवर करूँगा दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस सेट थ्योरी को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं, तो जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ मैंने प्ले लिस्ट बना दिया, तो अब आपको सारा वीडियो प्ले लिस्ट पर देखने को आसानी से मिल जाएगा। देखो मेरे भाई, इस बार आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको बिहार पुलिस के इतिहास में इतना वैकेंसी कभी नहीं आया है। तो इस बार आप लोग मौका हाथ से जाने मत देना, सेलेक्ट जरूर हो जाना। तो इसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया, पूरे ऑप्शन को मैं पूरे कंसेप्ट से मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारा चीज़ मैं सिखाऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छा से अच्छा स्कोर में क्रैक कर सके। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखो मेरे भाई, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपको हिंदी से दिया गया है, सेनापति निम्न में से किस एक प्रकार का शब्द है। आपसे पूछा जा रहा है कि सेनापति निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। तो जो सेनापति होता है मेरे दोस्त, ये आपका यौगिक शब्द है। देखो हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है बिहार पुलिस में, आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन को आपको पूरे कंसेप्ट के साथ डील करूँगा। देखो एक्चुअल में जो आप लोग पढ़े होंगे, शब्द पढ़े होंगे आप लोग हिंदी ग्रामर में, तो रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है मेरे दोस्त आपको रूढ़ होता है। रूढ़ में आप लोग पढ़े होंगे कि जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो और अन्य शब्दों के मिलने से ये ना बना हो, तो उसी को तो कहा जाता है रूढ़ कहा जाता है। जैसे दिन हो गया, घोड़ा हो गया, तो सब आपको रूढ़ में आ जाएगा। दूसरा आप लोग पढ़े होंगे यौगिक। तो यौगिक में क्या होता है, यानी 2 शब्दों के मेल से जो बनता है उसी को तो आप लोग कहते हैं यौगिक कहा जाता है। जैसे आपका ये था सेनापति हो गया, राजपुत्र हो गया, यानी राजा का पुत्र, जिसमें 2 शब्दों का आपको मेल हो रहा है, तो उसी अनुसार आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। एक पढ़े होंगे तीसरा योग रूट पढ़े होंगे। योग रूट में क्या होता है, इसमें आपको यौगिक तो होगा ही होगा साथ में, लेकिन इसमें ना एक विशेष अर्थ देगा, एक अलग आपको मीनिंग देगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, पीताम्बर लेते हैं। ठीक है, पीताम्बर का, तो पीताम्बर में क्या होता है, इसमें यानी आपका पीला वस्त्र। ठीक है, पीला वस्त्र जो धारण करता है, अर्थात किसको पीला वस्त्र धारण करते हुए देखते हैं, तो अर्थात हम श्री कृष्ण को देखते हैं। तो इसमें आपको उपमा का देखने को मिलेगा, उपमे का प्रयोग देखने को मिलेगा, उसी को ही योग रूट कहते हैं। तो ये आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं ऐसे ही आपका सारा क्वेश्चन को आपको क्लियर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि उषा पंखा निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहले क्वेश्चन को निपटा लेते हैं। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो उषा मतलब नाम होता है, तो ये नाम मतलब क्या होता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में यानी उसका व्यक्ति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा प्रॉपर उस जाति का बोध होता है, और भाववाचक संज्ञा उसमें करुणा यानी फीलिंग का भावना देखने को मिलेगा, और दरवाचक संज्ञा उसमें यानी कोई समान यानी कोई लिक्विड देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक होता है आपको समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे अंगूर का समूह, तो ये आपको उसमें गुट देखने को मिलता है, समूह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से संज्ञा के ये 5 भेद होता है। देखिए अगला क्वेश्चन इजी भी है, ये भी आसान है कि निरोग शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आप लोग पढ़ेंगे उपसर्ग जो होता है किस शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय क्या होता है शब्द के बाद में लगता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें जो आपको निरोग में आपको नि उपसर्ग हो जाएगा। ऐसा आपको ग्रामर में बेसिक दियो आप, हिंदी ग्रामर एक आता है, आरिश अग्रवाल का सबसे बेस्ट हिंदी का ग्रामर बुक है। इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आप बेशक बिहार पुलिस दीजिए या बीपीएससी की एग्जाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, मैं भी आपको बीपीएससी वाले को भी पढ़ाता हूं, तो उसको भी वीडियो देख लेना। ठीक है, बीपीएससी वाला भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, दरोगा का भी स्टार्ट करूंगा। अभी दरोगा का वैकेंसी नहीं है, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बुक ले लेना, ये बहुत ही काम का बुक है ये। अगला पूछा जा रहा है तीव्र का विलोम शब्द बताइए। तो तीव्र का मतलब होता है तेज, तो इसका क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अमृत का मतलब क्या होता है जी, एक प्रकार का आपको एकदम क्या बोलते हैं, अमृत को अमृत ही बोलेंगे, नहीं मधुर भी उसको बोल सकते हैं, मीठा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। देखो अमृत, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मीठा नहीं हो जाएगा। बाकी ये सब तो है, सोमरस आप नाम सुने होंगे, सुधा भी नाम सुना होगा। ठीक है, ये आपको ये पीयूष भी नाम सुना होगा। तो ऐसा सब इसी का आपको देखने को मिलता है, सब आपका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब इसका अमृत का उल्टा पूछ दिया, तो अगर उल्टा क्या होता है अमृत का उल्टा, तो आप लोग पता है उसको विष का प्याला बोला जाता है, यानी आपको विष होता है इसका उल्टा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है,
आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए, यानी कौन सा आपको करेक्ट स्पेलिंग है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दर्पण कैसे लिखोगे, दर्पण आपका ऐसे लिखा जाता है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है राम पेड़ से गिर गया, रेखांकित शब्दों में कारक के भेद के उचित विकल्प को चुनिए। देखो मैं दोस्त मैं कितना बार आपको बताया हूँ कि यहाँ से कारक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछना ही पूछना है। जैसे पिछला वाला भी 2 वीडियो में बनाया, वहाँ आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग को मैं बताया कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, राम पेड़ से गिर गया, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो से आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो से आपको अपादान में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आप कारक चिन्ह आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से हो जाएगा, संबोधन में का की के हो जाएगा, अधिकरण में से हो जाएगा, और संबोधन में ए हे अरे ओ हो जाएगा। तो ये आप कारक चिन्ह याद रखोगे तो आप बहुत ईजी से प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत में, आपसे गलत में चुनना है, सेलेक्ट करना है। जो आपको बीच में हाइफन जो पढ़े होंगे, जैसे होता है भाई बहन होता है, ठीक है, भाई बहन, तो बीच में हम हाइफन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डैश का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से इसका जो आंसर होगा आपको बहन बहने हो जाएगा। जैसे आप लोग लिखते हो ना, माता पिता लोटा डोरी, तो ये सारा चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कौन कौन सा होता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि होता है। जो दूसरों का उपकार माने उसको क्या कहा जाता है हिंदी ग्रामर के अनुसार, तो उसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसको कृतज्ञ बोला जाता है, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का दिया गया है। आपके इंग्लिश भी बिहार पुलिस में 7-8 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका, सेंटेंस है आपका सही है, उसको आपको चुनना है, ठीक है। ही डज नॉट नो हाउ टू राइट, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ वो लिखना नहीं जानता है, ये आपका सही से लिखा हुआ है, आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस, देखिए बहुत ही फेमस पुस्तक है, आप लोग पढ़े होंगे कि द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक था अपने ज़माने का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका जो है ना, आपका 10th क्लास का बुक से ही सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। कह रहा है कि आपको कि मैकबेथ वाज द कैरेक्टर, जो मैकबेथ का जो कैरेक्टर है आपको किस में देखने को मिलता है, तो ये भी आपको विलियम शेक्सपियर के आपको ड्रामा में ये देखने को मिलता है। आपको मैकबेथ का कैरेक्टर, जिसमें ये शेक्सपियर आपको बताता है, त्रासदी होता है इसमें, उसके जीवन पर आधारित ये देखने को मिल जाएगा। ये 10th क्लास के बुक में आपको चैप्टर पढ़ना है, उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि व्हाट डज इजी इंडिकेट, आपको इंडिकेट से रिलेशन किस में इंडिकेट देखने को मिलता है, तो आपका इसको आंसर जो हो जाएगा 14 का आपको क्या हो जाएगा 4 आपका एग्जाम्पल के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। ओड क्या होता है, कह रहा है ओड एक्चुअल में होता क्या है, तो ओड जो होता है ना, एक बार छोटा जो कविता उविता होता है ना, उसको हम लोग ओड में आते थे, आपको लिरिक पोएम हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए द एंटोनिम आर द वर्ड, यानी एंटोनिम्स जो होते हैं यानी विलोम शब्द होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अपोजिट मीनिंग कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है ये सब। कह रहा है कि द वर्ब फॉर द फूड, यानी फूड का जो होता है ना, आपको वर्ब फॉर्म बताना है, तो फूड का फॉर्म वर्ब क्या होता है आपका फीड होता है, ठीक है। कह रहा द एडजेक्टिव फॉर्म फॉल्ट, आपको फॉल्ट का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, तो फॉल्ट का जो अंग्रेजी होता है आपको ये एडजेक्टिव, उसको क्या लिखते हैं, उसको हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ। करे द एडजेक्टिव ऑफ द फॉल्ट, फॉल्ट का जो एडजेक्टिव होगा उसका होता है फॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द नॉट करेक्ट, यानी कौन सा एक करेक्ट नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका होगा फोटोज हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा, नहीं, इसमें जो होगा प्लूरल फॉर्म आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसका जो होता है ना फोटोज हो जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आपको खाली एस लगा होता है इसमें, इसका प्लूरल फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। अगला कह रहा है कि द फ्रेज ऑफ द नट सेल मीन्स, यानी आपको जो नट सेल का जो इसमें फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है, फ्रेजल वर्ड यूज किया गया है, नट सेल का मतलब होता है एक्चुअल में होता है इसका विस्तार, ये सेल में ज़्यादा यूज होता है, तो इसका जो आंसर होगा इन शॉर्ट्स हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायो से है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत में
पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो शैवाल के नाम से जो मेरे दोस्त आपको थैलोफाइटा को नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रायोफाइटा से एक क्वेश्चन देखो आपके पूछा जाता है। जो ब्रायोफाइटा जो होता है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है। कौन सा होता है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? तो ये आपको बायोफाइटा होता है। तो ये पूछता है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको कोलाइड से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर क्या कह रहा है आपका 22वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? जो फोम जो बनता है ना, फोम झाग जिसको बनते हैं, तो ये स्पंज का उदाहरण है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो ये आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर के काटने से आपका नहीं होता। ये आपसे पूछे मलेरिया, डेंगू, फील पाँव, तो हेपेटाइटिस नहीं होता है ना। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, जिसमें से ये प्रकार यकृत को प्रभावित करता है जी। ठीक है, ये यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है, आपको यकृत को ये प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खनिज पदार्थ स्रोतों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपसे सही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका विटामिन ए पपीता में पाया जाता है, लौह पालक में पाया जाता है, यानी ए और दो दोनों आपका बिल्कुल सही है। किस मोमबत्ती की जलना के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? आपको जो मोमबत्ती जलता है तो उसका जो बाह्य वाला क्षेत्र आप लोग देखे होंगे तो उसमें आपको नीला देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? आपको नीला देखने को मिलता है। उसमें ना 3 टाइप का होता है। जब मोमबत्ती को आप जलाते होंगे तो इसमें ना 3 सेक्शन में बढ़ता है उसका कलर, आप लोग अच्छा से अगर देखे होंगे तो। ठीक है, मध्य वाला भाग जो बीच वाला भाग जो होता है ना उसका चमकीला होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। और सबसे बाहरी वाला क्षेत्र आपका हल्का नीला होता है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? बहिर्जनित बल आपसे पूछा जा रहा है। तो बहिर्जनित बल जो है मेरे दोस्त आपका ये ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी 3 टाइप के आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से बायोलॉजी का है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का प्रजनन का एक अलैंगिक रूप नहीं है? आपसे अलैंगिक रूप कौन सा है नहीं ये से पूछा जा रहा है। तो परागकण जो होता है ना इसका लैंगिक रूप नहीं होता है। ठीक है, मुकुलन के बारे में तो आप जानवे करते हैं कि शरीर के बाहरी सतह को ये कोशिकाओं को घेरने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक प्रमुख संक्रमण रोग होता है? तो चिकनगुनिया किसके कारण देखने को मिलता है? ये भी कितना बार आप लोग पढ़े होंगे। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार चिकनगुनिया वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चिकनगुनिया आपको एडिस मच्छर काटता है तब होता है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। कहता है रिसान अपने वाहन के पक्ष दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करेगा? अरे सीधा सीधी याद रखना है ना कि कोई लड़का है और वो गाड़ी में जो बाइक होता है उसमें आपको आईना लगाना चाहता है, दर्पण लगाना चाहता है, तो उसमें कौन सा होता है? सबको पता होगा कि उसमें मेरे दोस्त उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जीवाणु जनित रोग जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा। ठीक है, इबोला वायरस भी बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, इसको भी आप लोग ये देख लेना, संक्रमण फैलाता है। इबोला से भी संक्रमण रोग से फैलता है। मलेरिया रोग के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता होता है। ठीक है, वायरस से फैलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी किरण का प्रवर्तिक किरण से अभिलंब पृष्ठ माप कौन होता है? अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब देखो एक जो रे होता है इस पर, एक ये हो गया और एक हो गया, ये आपका अभिलंब होता है, ये आपतित किरण होता है और ये आपका परिवर्तित किरण होता है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि खाली स्थान किसी किरण पर परावर्तित किरण के अभिलंब पृष्ठ के माप पर मापा जाता है। तो किस पे मापा जाता है आपको? तो ये आपका परावर्तन कोण पे मापा जाता है। और ये जो कोण आई बराबर कोण आई, ये भी पढ़े होंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों को बराबर होता है। तो ये तो आपको सिंपल क्वेश्चन है, मे भी आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत में उप समूह नहीं है? आपसे उप समूह नहीं पता है तो आप लोग तो पढ़े होंगे, टेरिकोटोफाइटा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म और हेपिक्रोडा। तो इसका जो हेपिक्रोडा जो हो जाएगा ना, हेमिक्रोडेटा जो होगा आपका सी गलत हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने को सलाह दिया था, ऐसा क्यों? तो आप लोग को पता है पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसमें रात को कार्बन डाइऑक्साइड आपको छोड़ता है, तो ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना है कि आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें कैसा होता है, तो ये आपको पता है रंगहीन होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। ये धरती पर ये प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, और ये धरती के वायुमंडल में कितना % पाया जाता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, 0.03%, 78% नाइट्रोजन, ये सब तो पता होगा मे भी आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है, तो सोडियम आप लोग को पता होगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आपका ये 23 होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है? देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है आपका प्रयोग, ठीक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, चीनी नमक बालू। चीनी नमक बालू नहीं होगा यार, इसका जो आंसर होना चाहिए ना, आपको क्या करा, सिलिका डाइऑक्साइड। सिलिकॉन का तो प्रयोग आप लोगों को पता होगा कहाँ किया जाता है, ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है सिलिका का प्रयोग। लेकिन यहाँ आपसे पूछा क्या रहा है, कह रहा है आपसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका बना होता है, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना, नमक होगा नहीं, चीनी नहीं होगा, बालू आंसर होना चाहिए, सिलिकॉन ऑक्साइड, इससे ज़्यादा और क्या होगा। आंसर आपका यही होगा, बालू होगा, ठीक है। और तो हो दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई आंसर इसमें देखने को मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे आपका दूध का पीएच मान पूछ रहा है, तो पीएच मान क्या होता है, पीएच के बारे में पढ़े होंगे कि यह किसी अम्ल या क्षारीयता को व्यक्त किया जाता है। इसका खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। इसका जो होगा आपको 6.7 से 6.9 हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछते रहता है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। यानी हम आसवन विधि अपना के, आपको पता है, दो मिश्रण को अलग करने के लिए बहुत ही सूटेबल मेथड ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के लिए क्षमादान का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान से रिलेटेड आपको पता है आर्टिकल 72 का प्रयोग किया जाता है। ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट गलती कर देता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है। तो भूटान से नहीं लगती है, आपको पता होगा, भूटान से आपको मेघालय नहीं देखने को मिलेगा। भूटान से आपको 4 राज्य लगता है। कौन कौन लगता है, एक आपका सिक्किम सही है, ठीक है, असम भी सही है, पश्चिम बंगाल सही है, और एक आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश को आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये चारों याद रखना कि भूटान से कौन कौन टच करता है। तो 4 राज्य टच करता है, असम, सिक्किम, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था। दहेज से क्वेश्चन है, आप लोग तुम लोग सब सिपाही दरोगा बनोगे, दहेज लोगे 10 लाख और सिपाही बन जाओगे 20 लाख। यहाँ रूल बना हुआ है, फिर भी तुम लोग यार रूल यूज नहीं करते हो, ठीक है। दहेज अधिनियम 1961 कब से लागू किया गया था, तो ये 1 जुलाई 1961 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है। तो भारत के महान्यवादी को 1 महामहिम में हटाने के लिए राष्ट्रपति हटा सकता है, और ये आर्टिकल 76 के तहत, ठीक है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो आप लोग पता है, एक बेसिक क्वेश्चन है। बिहार में आपको 9 प्रमंडल देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप लोग पढ़े होंगे 1900। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब आते हैं तो सीधा कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और वहीं से आपको ये महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो अच्छा है जी। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। मैं आपका शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा हूँ अपने यूट्यूब पर, एक बार देख लेना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो दिल्ली में जो है ना, आपको लाल किले में जो मोती मस्जिद बनवाया था, इसको औरंगजेब बनवाया था। लेकिन क्वेश्चन घुमाता है, आपसे पूछ लेगा कहाँ वाला, आगरा वाला। आगरे का जो था मेरे दोस्त, आगरे का मोती मस्जिद आपको शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। इसलिए दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों याद रखना। इसका शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पर, दिखा दिया हूँ मैं वीडियो, उसको आप लोग देख लेना। जातक पवित्र ग्रंथ है, बेसिक क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ किसका होगा आपको, तो ये आपको बौद्ध धर्म का होगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही सबसे पहले तो आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आप लोग को सबको पता होगा न्यूयॉर्क में स्थित है। अभी वर्तमान देश इसमें कितने टोटल देश है? तो 193 देश है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जिसका 24 अक्टूबर देखो ऑप्शन कहाँ है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चारों याद रखना फैक्ट। रामनाथ कोविंद कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो आपको पता है रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति नंबर के थे? तो आपका 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब पहले आदिवासी महिला आपको कौन सी बनी है? आपको राष्ट्रपति तो आपको पता है द्रौपदी मुर्मू है, और ये देश की दूसरी महिला है। फर्स्ट महिला आपको पता होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तो ये दूसरी महिला, इसको भी आप लोग याद रखना। मैरी कॉम आप लोग तो बहुत फेमस नाम सुने होंगे कि मैरी कॉम का संबंध आपको किससे है? तो ये आपका बॉक्सिंग खेलती है, ये मणिपुर की राज्य की है, ये भी याद रखना। ठीक है, कई बार राज्य वाला भी पूछ लिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जनजाति समिति सुंडा हो या मुंडा हो, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको झारखंड में ही देखने को मिलता है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध अच्छा युद्ध हुआ था, इसमें आप लोगों को पता है। ठीक है, अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया था युद्ध। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अफगान और मराठा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कब हुआ था? कई बार पूछ लेता है, तो साल भी याद रखना, में भी सबको पता ही होगा। 1761 में ये आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, मेरा एक वीडियो बनाता हूँ मैं आपका, उसको डिटेल अगर जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल अगर जानने का शौक है, तो आपको मैं बीपीएससी वाला जो दृष्टि वाला टेस्ट सीरीज है उसको आप लोग पढ़ा करो, उसको भी मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट उस टाइप का है ना, बिहार पुलिस वाले, तो उसी टाइप से मुझे बताना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बाल्यवश निषेधन में निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल आपका 23 का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, जिसमें आपको बताया भी गया था कि आपको भारतीय संविधान में अनुच्छेद आपको 23 में मानव का दुर्व्यवहार और उसको बाल श्रेय निषेध किया जाता है। जबकि 24 वाला याद रखना, घुमा के पूछ लेता है। 24 के तहत क्या होता है? जैसे बालक लोग काल कारखानों में जो काम किया जाता है ना, तो उस पर आपको प्रतिषेध किया जाता है, नहीं रोकने के लिए जाता है। कई बार 24 वाला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद रखना। हरिप्रसाद चौरसिया सबको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाता है? तो आप सबको पता होगा हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपको बांसुरी वादक है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। शहनाई है, जी हाँ, देखो बिहार के बिस्मिल्ला खान आपको लोग पता होगा, बिहार के जो बिस्मिल्ला खान जी है शहनाई वादक थे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। तो ये बिस्मिल्ला खान को याद रखना। सरोद वादक को अमजद अली खान आप लोग को पता ही होगा, इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। तबला खान एक ही को तबला बजाता था, जो सबसे ज़्यादा फेमस था कौन? जाकिर हुसैन। ठीक है, तो ये जाकिर हुसैन को भी आप लोग याद रखना, तबला वादक है। तो ये जो चारों बताया हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी आपका भारत को जो सर्वोच्च न्यायालय है कितने साल पे रिटायरमेंट होते हैं? तो ये आपका ये 65 साल पे रिटायरमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र में आपसे पूछ रहा है कितने आरे हैं, यानी आपको कितना तिलियां हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग को सबको पता होगा कितना है, 24 तिलियां हैं, और ये आपको सारनाथ में देखने को मिलता है। कई बार इसका ना आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ लिया जाता है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई, ये देखो ना यार, अपना जो तिरंगा है ना उसका पूछ लिया जाता है, चौड़ाई और लंबाई का रेशियो क्या होता है। कभी उल्टा भी पूछ देता है। ठीक है, तो चौड़ाई जो होता है आपको कितना होता है? 2, और इसका लंबाई होता है तो यानी 2 और 3 के अनुपात में ये होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो आप लोग पढ़े होंगे जो हाटक जो होता है आपको कम्बोज होता है। क्या होता है? आपको कम्बोज होता है। और बिहार में कितने हो जाएगा आपको महाजनपद? तो ये भी पूछना, बिहार में टोटल आपको 3 महाजनपद देखने को मिलेगा, जिसमें जो मगध जनपद होता है ये सारे 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? देखिए आपसे सलाह ले सकता है ये पूछा जाता है, तो ऐसा आपको किस में देखने को मिलेगा? आपको आर्टिकल 143 में आपको ये देखने को मिलता है कि आपका संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारी का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है,
वन रिपोर्ट, जो कि 2019 में जो वन रिपोर्ट आया था आपको, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। पहला नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश भी है, फिर आपका छत्तीसगढ़ भी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सारनाथवीं उच्च योग यानी UNHCR का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका ये जिनेवा में देखने को मिलता है। इसका जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। नया क्वेश्चन है जी, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अकबर महान को आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बताया था, तो आगरा से ये फतेहपुर सीकरी ले गया था। सब पूछ रहा है कौन सा साल में ले गया था, आपसे डेट पूछ दिया है, तो 1571 में ये ले गया था। कहाँ ले गया था, आगरा से फतेहपुरी सीकरी ले गया था। देखिए अकबर के द्वारा ना बहुत अच्छा काम किया गया था। एक तो सबसे पहले इसने दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था। कब कर दिया था, तो 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया था। फिर इसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया गया था, तो 1563 में समाप्त कर दिया था। अगला आता है जजिया कर। जजिया कर भी अकबर क्या करता है, समाप्त करता है 1564 में। एक क्वेश्चन और पूछता है बाद में, फिर मजहर की घोषणा करता है, ठीक है। मजहर की घोषणा कब किया जाता है अकबर के द्वारा, तो 1579 के द्वारा किया जाता है। अकबर के द्वारा एक इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था, जिसमें सर्वोच्च पद पे आपको किसको नियुक्त किया गया था, तो ये आपका अब्दुल नबी को नियुक्त किया गया था। बाद में अब्दुल नबी बदमाशी करता है, फिर अकबर इसको कहाँ मरवा दिया जाता है, यमुना नदी में इसको कूदवा के मार दिया जाता है। सब डीपली बताऊंगा आपको BPSC में। यहाँ फिलहाल अभी सिपाही वाले स्टूडेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि लोकसभा में गणपूर्ति कोरम, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आपका कोरम मारो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। कह रहा है लोक लेखा समिति, कह रहा है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका अध्यक्ष की नियुक्ति आपको लोकसभा स्पीकर किया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओजोन दिवस कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 16 सितंबर को आपको ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है, यहाँ से भी क्वेश्चन ना बार बार आपके एग्जाम में। चलो चारों ऑप्शन में बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा आपको शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, यानी शिमला और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है आपको सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है। सिपकिल्ला दर्रा आपको तिब्बत और शिमला में जोड़ता है। और ये नाथुला दर्रा देखो इसमें दिया नहीं, यहाँ दिया है। चलो देखो नाथुला दर्रा जो है आपको ये कहाँ देखने को मिलता है, ये चीन और भारत में आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है, चीन और भारत में। बुर्जिल दर्रा भी पूछ लेता है, तो बुर्जिल दर्रा गिलगित और श्रीनगर को जोड़ता है, गिलगित और श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा तो ये भी आपको किसको जोड़ेगा, तो ये श्रीनगर को आपको जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। संविधान सभा की अंतिम बैठक आपसे पूछा गया है, पहला नहीं पूछा है जी, अंतिम पूछा है, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को यह अंतिम बैठक हुआ था, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आप लोग पता होगा बिहार राज्य के प्रथम राष्ट्रपति को चुना गया था इसका अस्थायी अध्यक्ष। तो ये भी आपको कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गोवा राज्य से आपसे पूछा जा रहा है, जहां सिविल संहिता रूल लागू होता है। तो गोवा राज्य को गोवा को जो है किस वर्ष गोवा भारत का अभिन्न अंग बना था, तो ये तो सबको पता ही होगा 1987 में बना था। और ये भारत का ना जो है 25वां राज्य था, ठीक है। वहाँ पे आपको पता है कौन सा सिविल संहिता रूल लागू होता है, अनुच्छेद 44 वहीं पे लगता है जी, ठीक है। आर्टिकल 44, ठीक है। और इसी समय जब वास्को डी गामा जब आता है ना 1498 में, ये सबसे बड़ा शहर इसी गोवा को ही बसाया था। वास्को डी गामा याद आ गया। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था, तो 1524 में आया था। पहला दूसरा नहीं बताऊंगा, सबको पता है, ठीक है। टाइम पास करने यहाँ पे नहीं आए हो, पढ़ने आए हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में पिछड़ा वर्ग की परिभाषित करने हेतु सूची बनाने और उसका समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है, तो आर्टिकल आपको 340 में देखने को मिलेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के 27% आरक्षण की घोषणा कब वैध माना था, ठीक है। जो आपको सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना गया था, तो ये वैध जो माना गया था 1992 में माना गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत संसद के अध्यक्ष पद संभाला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आपका GV मावलंकर हो जाएगा।
देखो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न भी बोला जाता है, 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? तो ये सबको पता है, बांकीपुर जेल में इनको बंद कर दिया गया था। हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ था? तो आपको पता है जयप्रकाश नारायण जो थे हजारीबाग के जेल से फरार हो गए थे। उससे कौन सा दिन था? तो दिवाली के दिन था। ये बीपीएससी पूछा है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। संपूर्ण क्रांति का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो यही जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो, सिपाही वाला या ना बीपीएससी वाला में, उसमें आपको पूरा डीप बताऊंगा, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? जे मारेगा महात्मा गांधी, सबका गलती हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डीपली पढ़ा करो, ठीक है। आपका जो आंसर हो जाएगा ये यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। यही लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो का नारा यूसुफ अली ने दिया था। बाद में जो फेमस हुआ था ना, ये गांधी जी इसको बाद में फेमस किया था, ठीक है। कब किया था? तो आपको वही भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 1942 में ही, क्विट इंडिया के समय ये फेमस हुआ था। लेकिन फेमस जो दिलवाया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन सबसे पहले आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आपको यूसुफ अली के द्वारा। एक क्वेश्चन और देखो घुमा देगा तुम लोग को कहेगा ये मास्टरवा गलती पढ़ाता है। अरे नहीं पढ़ोगे तो ऐसी होगा, ऊपर से पढ़ोगे, खाली आंसर जानोगे तो यही सब होगा। देखो एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है, जो साइमन कमीशन गो बैक, जो आपको पता है जब साइमन कमीशन 1928 में जब मुंबई आता है ना, तो इसमें साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। तो साइमन गो बैक का भी नारा सबसे पहले आपको यूसुफ मेहर अली के ही द्वारा दिया गया था। अब तुम बोलेगा नहीं, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। तुम लोग नॉलेज कम है, खाली चटर पटर करते रहते हो। लाला लाजपत राय भी दिया था, लेकिन वो बाद में दिया था। वही लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है उसी साइमन गो बैक का नारा देने के वक्त, सर पे लाठी पड़ता है और 1928 में मृत्यु हो जाता है। अब समझ में आया? तो ये आपको पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए, ऊपर पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया? हाँ, देखिए ऑपरेशन मर्यादा जो है आपको देवों की नगरी, जहाँ आपको बिहार पुलिस में पूछा भी था दरोगा में, जहाँ फूलों की घाटी है उत्तराखंड, जो मैं बोलूँगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना, एक से ज़्यादा चीज़ सिखा दूंगा। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर आयोजित डायमंड लीग खिताब में अपने नाम कर लिया। बहुत चर्चा में रहता है, ये गोल्डन बॉय इसको नाम कहा जाता है, ठीक है। भाला फेंक से रिलेटेड है। ये कहाँ पे हाल ही में 88.7 मीटर दूर भाला फेंक के नया डायमंड लीग जीता, तो ये आपका दोहा में आयोजित किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। सब सारा क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे करवा रखा हूँ, ठीक है। मेरा करंट अफेयर वाला वीडियो देख लेना आप लोग, वहाँ भी आपको जनवरी से मैं सितंबर तक डाल दिया हूँ। इसका क्या बोलते हैं यार, दृष्टि का डाल दिया हूँ मैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहीं पे देख लेना, मिल जाएगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय गौर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में कौन सा रैंकिंग था? आपसे सीधा सीधे याद रखना कि आपका जो विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत का स्थिति आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत का जो रैंकिंग था इसमें आपको कौन सा था? तो आपको 161 था। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत ने यान नेमोमनियाची को हराकर डिग लिरिन किस देश को प्रथम फुटबॉल विश्व शतरंज चैंपियन बनाया? आपको सीधा सीधा यही याद रखना कि जो आपका ये जो रूस के यान नेमोमनियाची को हराकर डिग लिरिन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गया है? तो ये किसको हरा कर बना है? तो आपका आंसर जो होगा आपको 74 का ये चाइना हो जाएगा, ठीक है। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की मेज़बानी किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये भी क्वेश्चन देखो, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपका सिंगापुर आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चक्रवात मोचा बहुत तबाही मचाया था, बड़ी चर्चा में था, सबको पता होगा। वैसे ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था, ठीक है। चलो देखते हैं, भारत ने चक्रवात में मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था? तो ये म्यांमार में चलाया था ना ऑपरेशन करुणा। हाल ही में किस राज्य में मिर्चा चावल को जीआईटी टैग दिया गया था? तो मिर्चा चावल जीआईटी टैग किसको दिया गया था? बड़ी चर्चा में रहा था, आपका ये बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे मिलान करने के लिए पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही है? अनंत महेश्वरी आपको नस्कॉम के अध्यक्ष चुने गए, तो सही है यार। मोहम्मद साबुद्दीन बांग्लादेश के, ये भी सही है। सेंटियागो पेना, ये भी आपको पराग्वे के राष्ट्रपति, ये भी सही है। तो कह क्या रहा है? सही सो मिले, तो ये तो सभी सही है यार। आंसर आपका डी हो जाएगा, सारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ये आपको योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, ये डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023।
ये भी देखो क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। कह रहा देश का पहला राज्य जहाँ पे आप पैदल चलने वाले के लिए चलने का आधार अर्थात राइट टू वॉक अधिकार हो गया। आपने अब पैदल चलो, आपका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आपको ये पंजाब में देखने को मिलेगा, ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। तो ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीता है। तो उसमें कौन सा पदक जीता गया था? तो आपको पता है स्वर्ण पदक जीता गया था, बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। प्रमोद भगत ने आपको थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, अगला देखो मैथ आ गया। मैथ को मैं थोड़ा शॉर्ट्स में बता दूंगा तो आप समझने की कोशिश करना। 3 को देखो, आपको 3 अलग अलग मोबाइल पर स्टॉप वॉच पे अलार्म सेट कर दिया गया। एक 15, 20, 25 सेकंड में बजता है। तो यदि आपको 9:25 में बजता है तो उसको एक साथ कितना बजेगा? कुछ नहीं करना, आँख बंद के तीनों के ऐसे क्वेश्चन में आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग 15, 20, 25 का देखो मेरे दोस्त एलसीएम निकाल दोगे। एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 15, 20 का 300 आपका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन सेकंड को इसको मिनट में बदल देना, ठीक है। 60 से भागा देना, 6, 25, 30 यानी आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 9:25 के बाद ये पुनः कितना बजेगा? तो 9:25 बज ही रहा है, 5 इसमें और जोड़ दो, यानी 9:20 बजेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते रहता है, इसको बना लेना आप लोग, ठीक है, मैं बता ही दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, ठीक है। आपको √12 के बराबर है। यहाँ अगर इन्फिनिटिव नहीं, ये आपका इन्फिनिटिव तक है, ठीक है। अगर रोक दिया जाता है तो उसका आंसर इसमें कुछ नहीं करना है। इसको आपको 2 तरीका से, या तो आपको इसको आपको वर्क तरफ बना लो, लेकिन वैसे मत बनाना, उससे फंस जाओगे चक्कर में, टाइम बर्बाद हो जाएगा एग्जाम में। इसको आप लोग तोड़ दो, 12 को ऐसा तोड़ो कि जिसको आपको गैप आपका 1 होना चाहिए। तो 4 या 12 1 का गैप है, इसमें जो बड़ा वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर नेगेटिव वाला रहेगा नेगेटिव देना, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। बस तोड़ देना, 4 या 12 और 1 का गैप होना चाहिए, ऐसा तोड़ना, ठीक है। और बड़ा वैल्यू लिया जाता है पॉजिटिव में, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। देखिए 85 क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ती है परंतु प्रजनन के कारण 2% घटती है। पहले देखो 10% बढ़ा, फिर आपका 2% घट गया, ठीक है। तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? 8% हो गया। सक्सीजर वाला रूल लगा दो, ठीक है। तो वह 2 वर्ष के बाद कितने % वृद्धि होगी ना, तो सक्सीजर वाला लगा दो, 8 + 8 लगा दो और आपका गुना यानी 64/100 हो जाएगा, यानी 8 8 16 यानी 16 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा जी? 64 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। ऑप्शन में है 16.4, 16.66। ये पागल है क्या आंसर ऑप्शन गलत रखा है, ठीक है। आपका आंसर जो होगा ना चाहिए 16.64 होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर। तो अब देख लो भाई, जो कॉमन होगा उसमें लगा देना आंसर। अब क्या मैं लगाऊं? तो आपका या तो बी लगा दो या ए लगा दो, सी लगा दो, ठीक है। वैसे आंसर मेरे अनुसार आपका ये आएगा 16.64 आएगा, ठीक है। तो आंसर आप बी मानो, ठीक है। बाकी आपका किताब में क्या दिया हो मुझे नहीं पता। ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखो पूछा जाता है। कह रहा है किसी वर्ग के अभ्यर्थियों में इतना इसका माध्यिका निकालना। माध्यिका निकालने के लिए कुछ नहीं करो, आपको इसको बढ़ते क्रम में पहले सजा देना, ठीक है। तो इसको सजा दो, पहले 23 लिखा जाएगा, 45 लिखा जाएगा दूसरा नंबर में, ठीक है। और तीसरा नंबर में आपका कौन बढ़ रहा है जी? 51 लिख दो। और फिर उसके बाद आपको 55 लिखो, उसके बाद आपको 63 लिख दो, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 81 आएगा। और गिन लो, जो बीच में बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 1 आपका 2 इधर से ले लो, 3 इधर से, 3 इधर से, ठीक है। तो ये आपका बीच में जो बचेगा ना, इसको बढ़ा के लिखना, जो बीच में बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बीच में आपका 55 आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। रूल इसका यही कहता है माध्यिका निकालने के लिए। आप इसको सीरीज में आपको बढ़ते क्रम में सजा लो, और देखो बीच वाला अगर जो बच जाता है वही आप तो उसकी जगह सर बीच वाला नहीं बच रहा है तो कुछ नहीं करना, फिर दोनों के जोड़ के दूसरे भागा दे देना है। इसमें बच्चा वाला चीज़ें 9वीं क्लास में पढ़ा होगा यार। देखिए 87 करा है, एक बकरी अगर कुत्ता को प्रत्येक को 1500 रुपये में बेचे, पहले पे 20% हानि और दूसरे पे 20% का लॉस। तो इसको आप लोग बना लेना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 1285 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 89 कर रहा है कि आपको प्रेम और आशीष, देखो प्रेम और आशीष किसी काम को 20 दिन में करता है ना जी, डायरेक्ट बना देते हैं। तो 15 दिन में करा, उन्होंने एक साथ 15 दिन तक काम किया, उसके बाद आशीष भी छोड़कर चला गया। यानी आपको जो प्रेम प्लस आशीष है ये काम कितना दिन करता है आपको, तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा? यानी वो 5 दिन हुआ इधर का हो जाएगा, और वो 15 दिन आपका कौन 15 दिनों तक काम करता है, तो कौन वो किया होगा? प्रवीण किया होगा, क्या नाम है? प्रेम किया होगा। तो पी ने 15, दोनों का आपका रेशियो निकालना, 5 या 15, यानी आपका जो रेशियो जो निकल जाएगा ए अनुपात आपका पी निकल जाएगा, ठीक है। यानी प्रेम का रेशियो आपका और इसका आशीष का रेशियो तो 2:1 निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी का निकाल देना, इसका एफिशिएंसी पता हो ही गया।
तो आपका टोटल काम इसको निकाल देना है इसको, ठीक है। यानी 3 यूनिट हो जाएगा दोनों का काम, 3 यूनिट टोटल हो जाएगा और फिर पूरा काम निकाल देना टोटल। तो कितना हो जाएगा आपको, यानी एक काम इसको 20 दिन में करता है दोनों मिलके ना, तो 20 या 60 इधर हो जाएगा इसका, और फिर इसका आप लोग निकाल देना इसको। आशीष के द्वारा काम पूछ रहा है ना, तो 60/2 कर देना, जिसका उसका काम था, यानी 30 हो जाएगा। ये सब सिंपल है, आप लोग बना लोगे यार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको, 30 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिए गए धन का 2 वर्ष का और 8800 इतना तो मूलधन निकालिए, फार्मूला पे होगा। इसको आप इजी तरीके से बना लो। आप लोग पढ़े होंगे कि ये वर्षन 8वां क्लास की क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे 1 + r/100 और पावर n। इसको आप आसानी से इसको सोल्व करके निकालना ना, 8000 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि गोलू के बाद 15 साल बाद गोलू की आयु 15 साल पहले गोलू की उम्र से दुगनी है, यानी इसका पूछ रहा है आपके दुगनी है, ठीक है। तो आपको यदि आलोक की आयु गोलू की आयु से 30 साल छोटा है तो आलोक का उम्र ज्ञात करिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक्स मान के बना लो, डायरेक्ट कर ही देता हूँ मैं आपको। 15 साल पहले आपको बताया उसका कितना हो जाएगा। आप गोलू को मान लेते हैं, चलो एक्स मान लो, गोलू बाबा को जो भी है, ठीक है। और आपका 15 साल पहले उसका पूर्व वाला कितना हो जाएगा, तो x - 5 हो जाएगा, ठीक है। और आपका फिर 15 साल बाद फिर गोलू के उसमें जोड़ देना 5, और क्या इसमें करना है। अब इस पर सोल्व कर लो तो उसका दोगुना है, डायरेक्ट कर दो ना, तो आपको कितना हो जाएगा ये, तो x - 15 इधर का हो जाएगा। और आपको लो यहीं पे कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ x + 15, बस दोनों को सोल्व कर देना, जो आंसर आएगा आपका हो जाएगा। आपका x वैल्यू निकाल लेना, निकालने के बाद उसमें जिसका आयु पूछेगा आप उसका कर देना, यानी 15 साल हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें इस पर बना लेना यार। अगला देखिए क्या कर रहा है, सीधा एक फार्मूला याद रखना। यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान 120 डिग्री है तो इसके कितने भुजाएं होगा। अब देखो जितना भी आंतरिक कोण अगर निकालने का फार्मूला होता है इसका n-2 पढ़े होंगे आप लोग, और गुने 180 और बटे n हो जाएगा। इस पर आप सोल्व कर लेना, ठीक है। n का वैल्यू जितना आएगा आप लोग रख के निकाल लेना, n की जगह 120 रख लेना, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे, आंसर आपका ये हो जाएगा। फार्मूला में बता ही दिया हूँ। ये भी देखो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फार्मूला आपको आता है तो इसको भी आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। ABC का मान 0 दिले हैं और AQ + BQ + EQ किसके बराबर होगा, तो 3ABC फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। चलो पहला संख्या x मान लेते, दूसरा x + 1 मान लो, ठीक है। और दोनों के गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, गुणनफल तो पहली संख्या के 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है, तो ठीक तो है यार। इसको बराबर कर लो, पहली संख्या के 4 गुना हो गया, 4 गुना, और दूसरी संख्या के कितना करा है, दूसरी संख्या से 3 गुना से, तो इसको बराबर कर लो, यहीं पे 3 गुना से कर लो। ऐसे कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो 10 प्लस कर दो। बस इसको आप लोग सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा उसके बाद संख्या निकालना अलग अलग, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपको, तो 182 हो जाएगा, आंसर आपका B हो जाएगा। जो भी x का वैल्यू आएगा आप उसमें फिर जो संख्या माने थे शुरू में x में, उसमें धर देना, आप ईजी तरीका से निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, हाइट एंड डिस्टेंस का। यदि 6 मीटर ऊंचाई पर खंभा, ठीक है, 6 मीटर ऊंचाई पर खंभा है, ठीक है, और उसका बेस कितना बना रहा है जी, लंबी छाया है, और इसका जो बेस है आपका जो छाया बना रहा है आपको 2√2 बना रहा है, ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण निकालना है, यानी ई वाला कोण निकालना है। तो ये तो ठीक है, आपको सीधा tan थीटा लगाओ ना यार, डायरेक्ट tan थीटा निकाल के निकाल देना, इसमें कुछ ईजी तो क्वेश्चन है, ठीक है। tan थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे, tan थीटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर 2√2 हो जाएगा। इसका आप लोग कर दिएगा, 2 × 6 है, यानी आपका √3 निकल जाएगा, ठीक है। और tan 60 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग पता होगा tan 60 बराबर, तो ये आपका कितना आंसर हो जाएगा, आपको 60 डिग्री हो जाएगा। ये सब बेसिक एकदम दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको दिए गए विकल्पों को चुनिए। अच्छा अगला यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो रीजनिंग है, मैथ में रेशियो में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग है। तो 10 के 69, ये तो स्क्वायर लग रहा है सबका यार, 10 का स्क्वायर ही है, 13 का ही है, और आपका 16 का 4 का है। तो अगला कितना का हो जाएगा, उसे अगला सब देखो किसी का इसी से पता चल जाएगा। पहले आपका 10 का हुआ, ठीक है, और फिर दूसरा हुआ 13 का हुआ, फिर इसका कितना का हो गया, आपको 4 का हो गया ना। तो सम में देखो आपको क्या हो रहा है, 3 जुड़ रहा है, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। तो 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। तो इसको ईजी था, ये कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है, तो इसमें देखो बढ़ घट रहा होगा कि स्क्वायर में आपको ढूंढना है, ठीक है। क्राइम को हम लिखते हैं, क्राइम को आपको DQJLF में लिखा जाता है, उसी के ऊपर बोर्ड से आपको लोग किस में लिखा जाएगा, तो ठीक है। तो C के बाद D, ये देखो एगो बढ़ रहा है वो घट रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको कर लेना, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा।
यहाँ देखिए आपको लुप्त संख्या निकालना है। इसको देखो पहले पकड़ो ये किस रूप में आपको यहाँ पे वर्ड लाना है, ठीक है। तो आपको ये क्या दिया हुआ है उस हिसाब से आपका पता चल जाएगा। यहाँ पे रखने पे आपको क्या होना, यानी आप अगर करके देखते हैं 6 दूनी 12, 10 ते 70, ये भी नहीं आ रहा है। इसको आपको पकड़ना पड़ेगा भाई, तभी होगा ये। यानी 10 ते 70, 6 चौक 24, ये भी नहीं सेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा। सेट कीजिएगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। 6 है, 8 और 6 है इधर, और 2 और 3 इधर दिया हुआ ना, 2 और 6 इधर दिया हुआ है। चलो इसको ऐसे अगर हम करके देखते हैं, इसको अगर सोल्व करते हैं हम इसको, तो इसको अगर 10 लेते हैं हम, ठीक है, 10 है, इसको 7 करके देते हैं, 10 से 70 हो जाएगा। और इसको माइनस करके देखते हैं 6 और 24 को, यानी डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं ना, माइनस 6 चौक 24 डायरेक्ट लिख दो ना। आपको 70 में से 24 गया, 70 में से 24 गया, कितना बच जाएगा भाई आपको, ये कितना 46 बच जाएगा, ठीक है। 46 का आधा करके देखो तो 23 हो जाएगा। अब 23 जो होता है वो डब्लू होता है। अरे चला, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया जी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो आएगा ना मेरे दोस्त, आपको इसी प्रकार से ये कर लेना। पहले ये दोनों को गुना करना, उसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह दोगे, फिर 24 और फिर उसका आधा कर देना, ठीक है। आधा करने के बाद फिर उसको आपको ये घटा के 24 46 आ जाएगा, उसके 2 से भाग देना, तो ये आपका 23 आ जाएगा। 23 नंबर पे डब्लू आता है। उसी प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा, आर होगा। सेम उसी प्रकार से ये दोनों को गुना कर लेना, फिर ये दोनों को गुना कर लेना, माइनस कर लेना, जो भी आएगा 2 से डिवाइड करना, तो तुम्हारा देखो आधा आ जाएगा। ये सब चीज़ एग्जाम में पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो तुम गलती ही करोगे, आसान नहीं होता है। नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार कौन सा विकल्प ये शब्दकोश के अनुसार कौन सा सही होगा, उसमें आपको बैठाना है, ठीक है। तो ये आपको सजा के देख लेना कौन सा आएगा, तो इसको आपका जो आंसर होगा आपका ए आ जाएगा। अगला जो है, किसी कोड भाषा में आर ओ एफ को इतना लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है, तो एम आई डी को क्या लिखा जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसको भी आप लोग देख लेना, ये भी आपको ये इसी से दिया होगा, ठीक है। तो एम आई ई आई डी आप देखो, एम को देखो इसमें कितना नंबर पे लिखा हुआ है, उस हिसाब से तुम ढूंढ लो, ठीक है। एम इसमें देख लेना एम कितना पे है। अगर ये आर ओ बी को इतना और पोएम को इतना, तो एम आई डी, ये चारों से ही किसी का एक वर्ड आपको दिया रहेगा, उसी से में आपको ढूंढना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। आप लोग इसको देख लेना आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपको त्रिभुज ढूंढने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या कितना होगा आपको, तो आप लोग देख लो, इसको काउंट कर लो। आपको तो काउंट करोगे तो आप लोग कितना हो जाएगा जी, 3 इसमें 3 इसमें और 8 8 16, ठीक है। 16 और 17 18 19 20 21 22 23 24 तो हो गया। ऐसे होगा आपको पूरा, फिर ओवरऑल लोगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 24 और 4 28 हो जाएगा टोटल। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लेना। ये सारे जो मैं आपको बताया हूँ देखने के लिए, रीजनिंग और मैथ ये सब है, आपने खुद से भी बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको हिंट्स दे ही दिया, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। जो आपको जो मेथड था मैं आपको बता ही दिया हूँ, तो इसको आप लोग रिवीजन कर लेना। जो भी मैं बताया हूँ उसको आप लोग एक बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, फ्री रहूँगा तो आप अभी तक मैंने 3 वीडियो इसका बना चुका हूँ बिहार का, आपको बिहार पुलिस के लिए। चौथा वीडियो मैं जब फ्री रहूँगा एक दिन में, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।